2024 के चुनाव चल रहे हैं और पहले दौर का नामांकन भी हो चुका है। अब पहले दौर के चुनाव की तैयारियों में इस बीच भारत बेरोजगारी वाला एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है वो जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि रिपोर्ट साल 2022 की है, यानी कि इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं वो साल 2022 तक के दिए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट आई है साल 2024 के चुनाव के दौरान। ये रिपोर्ट कहती है कि देश के कुल बेरोजगारों में जो युवा हैं वो 83% हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में युवाओं में बेरोजगारी दर का लगातार बढ़ना जारी है और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि देश में बेरोजगार शिक्षित युवाओं की संख्या 2000 के मुकाबले करीब 11.5% बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2000 में कुल बेरोजगारों में से शिक्षित बेरोजगार 54.2 थे, जो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गए। इस रिपोर्ट में और भी कई सारे आंकड़े हैं जो चौंकाने वाले हैं, लेकिन भारत सरकार अब इस आंकड़ों को सिरे से खारिज कर रही है। उसका ये साफ तौर पर कहना है कि इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो झूठे हैं और इन पर सवाल इसलिए भी खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये आंकड़े जारी किए गए। अब आप समझिए कि आंकड़ों का कंपेयर किस तरीके से किया जाए। साल 2000 के आंकड़ों से और जिस साल की रिपोर्ट में वो साल 2022 है, 22 का अंतराल एक रिपोर्ट के आंकड़ों के लिए है। इस दौरान भारत की आबादी 1 अरब 5 करोड़ के आसपास थी और साल 2022 में भारत की आबादी 140 करोड़ थी। तो दोनों आंकड़ों को कैसे कंपेयर किया जा सकता है? फिर भी ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में ऐसे बेरोजगारों की संख्या कई गुना ज़्यादा बढ़ी है जो कम से कम 10वीं तक पढ़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में युवा बेरोजगारी का शिकार है और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त बेरोजगार कुल बेरोजगारों का 35.2% थे, जबकि 2022 में ये आंकड़ा दुगना हो गया है। 2022 में कुल बेरोजगारों का 65.7% वो युवा हैं जो कम से कम 10वीं तक पढ़े हुए हैं। तो क्या 10वीं तक पढ़ने के बाद आप बेरोजगार घोषित हो जाते हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 2 साल पुरानी और 22 साल पुराने आंकड़ों का मिलान करने वाली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ताज़ा आंकड़ों के जरिए ILO की इस पुरानी रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इंटरनेशनल एजेंसियों की बजाय भारत की एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए। सुनिए क्या कहा अनुराग ठाकुर। हालांकि अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश में 6 करोड़ 40 लाख युवाओं ने EPFO में रजिस्ट्रेशन कराया है और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि देश में 34 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं जिनसे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। अब भारत के युवा नौकरी मांगने वालों से नौकरी देने वाले बन रहे हैं और ये भारत की ताकत को दिखाता है, भारत की ताकत की पहचान को